हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, 2024 के और 2025 के एस्पिरेंट्स, कोई भी वन ऑन वन पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लेना चाहिए, आप ईमेल पे इमीडिएटली भेजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपका 100% स्ट्रेस खत्म कर दूंगा। कोई भी टिप्स चाहिए, गाइडेंस चाहिए, एडवाइस चाहिए, हेल्प, ऐसी सपोर्ट, प्रीलिम, मेन, किसी से भी रिलेटेड, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। यदि मेरी ये वीडियो, ये पिछली वीडियो आपको ये लगे भी यूजफुल है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वाकई न्यूज़पेपर में से निकाला गया है ये मटेरियल, एमसीक्यूज और मेन के क्वेश्चंस, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर दीजिए। यदि कोई कमी है जरूर बताइए मुझे, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं। मेरा टारगेट है आपको लबासना में पहुंचाना पहले चांस में। ये सबसे पहला रूल है यूपीएससी का। यदि आप यूपीएससी में सक्सेस चाहते हैं, आप अपनी स्टडीज को, अपनी प्रिपरेशन एंजॉय कीजिए, स्ट्रेस ना मानिए, बोझ ना मानिए, क्योंकि आप दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं। आप बहुत बहादुर हैं, माइंड इट। और हमेशा याद रखें कि आपने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनना है। उसके लिए जो फायर है अंदर, उसको जगाए रखें, फायर को कम ना होने दें। अब योजना का मैं हर महीने, मैंने अप्रैल से शुरू किया है, हर महीने योजना को रिव्यू करके आपको एमसीक्यूज और मेन के क्वेश्चन। अब 2024 की जो जून की है, उसमें फोर्स ऑफ इंडिया है, कितना इंपॉर्टेंट है। बच्चों के पास एक्चुअल में टाइम नहीं है, एक्चुअल में आपके पास समय नहीं है कि अभी क्या क्या पढ़ोगे। योजना भी, इंडिया ईयर बुक भी, वो मैं पढ़ूंगा आपके लिए। मैं पढ़ के आपके सारी चीज निकाल दूंगा, आप नहीं पढ़ोगे तब भी चल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस ऑनेस्टी से, जिस कमिटमेंट से, जिस हार्डवर्क से मैं आपके साथ चल रहा हूँ, मुझे लगता है कि कोई ऐसा ताकत नहीं है कि आपको रोक दे एग्जाम में फर्स्ट चांस में रैंक आने से। अब ये ओरल फॉर्मुलेशन नहीं है, इसकी हाइड्रोक्सी यूरिया पूछ लेते हैं। वह हाइड्रोक्सी यूरिया किसके लिए काम आते हैं? टू ट्रीट सिकल सेल डिजीज और थैलेसीमिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसरो ने ये डेवलप किया सॉफ्टवेयर प्रवाह, फॉर एरोडायनेमिक डिजाइन एंड एनालिसिस। ठीक है, तो ये जो है प्रवाह हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन गगनयान प्रोग्राम। ठीक है, तो इस तरह का आपको पता होना चाहिए प्रवाह क्या है। इट इज रिलेटेड टू इसरो। अब ये साइंस पेज पे 2 जून को मेरा ये रह गया, क्योंकि मैं शाम को फिर देखता हूँ दोनों न्यूज़पेपर, कोई क्वेश्चन ना रह जाए किसी तरह से, मेरी नजर से छूट ना जाए। तो ये मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा। ये कुकू है, जो कोयल है, ये ब्रूड पैरासाइट है। क्या करती है? अपने अंडे क्रो के घोंसले में दे आती है, और इनके अंडे मिलते जुलते क्रो उसको पालता है। कितनी बड़ी बात है। तो ये नेचर ने कैसा बनाया है। तो ये हमें जो ना आसपास जो कई बार चीजें होती है ना आसपास वाइल्ड लाइफ की, वो हमें पता नहीं होता। अब ये ब्रूड पैरासिटिज्म पूछ लिया आपसे, एग्जाम्पल पूछ लिया। सम स्पीशीज ऑफ बर्ड थ्राइव बाय लिविंग देयर एग्स इन द केयर ऑफ अदर बर्ड्स ड्यू टू सिमिलरिटी इन फिजिकल फीचर ऑफ एग्स। कोयल जो है क्रो के घोंसले में अंडे दे देती है, उसको पता भी नहीं चलता। कुकू बर्ड लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ क्रो। हियर कुकू शोज ब्रूड पैरासिटिज्म। ये संडे को आया था, कोई बात नहीं, एग्जाम में आ सकता है कभी भी। अब ये ग्रीन बियर्ड जीन्स कुड एक्सप्लेन हाउ अल्ट्रुइज्म अरोज इन नेचर। अब ये इसमें बताया गया कि सोशल अमीबा है, डिक्टियोस्टीलियम डिस्कोइडियम। क्या है ये? सोशल अमीबा। यूनिसेलुलर होता है अमीबा, याद रखना हमेशा, यूनिसेलुलर। ठीक है, तो इसमें इस तरह का एग्जाम्पल दिया है कि भाई इस तरह के जीन हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, रिलेशन कैसे बनाते हैं, वो एग्जाम्पल दिया है सिंपली। ये देखिए आप, डिक्टियोस्टीलियम डिस्कोइडियम is a free living unicellular amoeba which feed on bacteria. Green beard genes allow individuals bearing them to recognize and preferentially cooperate with each other. आपस में cooperate करते हैं इस जीन से। ये अब यूरोप, व्हाट इज यूरोपियन पार्लियामेंट, ये एक्सप्लेन पेज पे है इंडियन एक्सप्रेस में, रोजाना आता है भी। यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन, इसके 27 मेंबर है, 27 मेंबर कंट्रीज हैं, नेशन है इसके। इनकी वोटिंग होने जा रही है पार्लियामेंट के लिए, यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए।
विच इज द ओनली डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन पार्लियामेंट जो है इसकी डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है यूरोपियन यूनियन की। तो इस तरह के आर्टिकल आप जरूर पढ़ा करो। अब ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कंट्री हैं यूरोप के और कौन सा नहीं है, यही पता होना चाहिए, ज्यादातर तो है। यूरोपियन पार्लियामेंट इज द ओनली डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन हैज 27 member states. यूरोपियन यूनियन हैज द पावर्स टू अप्रूव और रिजेक्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन को हटाने की, अप्रूव करने की पावर यूरोपियन यूनियन को है। देन यूरोपियन पार्लियामेंट डज नॉट हैव द राइट टू प्रपोज लॉज बट कैन ओनली नेगोशिएट दोज प्रपोज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव यूरोपियन कमीशन। ये लॉज को प्रपोज नहीं करते, नेगोशिएट कर सकती है। अब ये बहुत बड़ी जीत हुई है, ये मेक्सिको में वुमेन प्रेसिडेंट बनी है फर्स्ट टाइम। मेक्सिको की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम वुमेन प्रेसिडेंट बनी है क्लाउडिया शिनबॉम। ये क्लाइमेट साइंटिस्ट थी यूएन में पहले। ये आपको पता होना चाहिए आसपास हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। अब इस पे मैं 3 दिन से क्वेश्चन दे रहा हूँ। लॉन्च ऑफ अग्निबाण रॉकेट, जिसमें 3D प्रिंटिंग है इंजन में। तो इसके मैंने कई क्वेश्चन आपको बना के दिए, इसको भी आप पढ़ के उन क्वेश्चन में कोई ऐसा लगता है आपको वैल्यूएट करने तो वैल्यूएट कर ले। 2-3 जो मैंने सारे लिखवाए आपको। प्यारे विद्यार्थियों, आपके केवल 10-11 दिन बचे हैं 16 जून के पेपर में, प्रीलिम्स में। आपने क्या करना है, सबसे पहले सी सेट में सबसे पहले वो अटेम्प्ट करो जो आपका स्ट्रॉन्ग है। मान लिया आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज स्ट्रॉन्ग है, उसको करो पहले। और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में मैंने बताया था 1-2 लाइन पढ़ने के बाद 1-2 लाइन पहले पढ़ लो, 1-2 बाद में, और सीधे क्वेश्चन पर जाओ, कुछ टाइम बच जाएगा। यदि आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंस है, तो पहले वो करो, ताकि 20-25 सवाल शुरू में आप जो है सिक्योर कर लो। 20-25 तो ठीक हो गए, फ्री हो जाओगे। टेंशन फ्री करना है अपने आप को जाते ही। टाइम बहुत है, समय की कमी नहीं है, उलझना नहीं है। जिस सवाल में ऐसा लगता है भी ये गड़बड़ हो गई, 40-45 सेकंड हो गए, कुछ निकल ही नहीं रहा, छोड़ दो उसको। उसके बाद जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में आपका करंट अफेयर्स, जिन बच्चों ने न्यूज़पेपर से किया है नोट्स बना के, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी है वो, उनको डरने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि 40 क्वेश्चन तो आपके जो है न्यूज़पेपर में से आएंगे, ये मान के चलो। ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है, क्योंकि एग्जामिनर पेपर जो है मैगजीन से नहीं बनाएगा, न्यूज़पेपर से बनाएगा। दूसरा, स्टैटिक पोर्शन जो है, आप स्टैटिक का बिल्कुल जो है क्रूड गैस ना करें। मान लिया आपको 2 या 3 आते हैं, एग्जामिनर किस तरफ क्या पूछना चाह रहे हैं, आपको PYQ करके प्रैक्टिस हो चुकी है, उस हिसाब से चले। अपने अपनी जजमेंट खुद करें, अपनी जजमेंट अपने हिसाब से करें, अपने रिस्क पे। ये कभी ना सोचें भाई ये पेपर बड़ा मुश्किल आ गया, मैं क्या करूं। सबके लिए मुश्किल है वो, लेकिन क्वालिफाई तो करना है ना। GS पेपर 1 विल बी हाईली डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट यू कैन से। क्यों? क्योंकि वो सारा जो है न्यूज़पेपर में से आएगा, स्टैटिक भी, करंट भी। करंट तो आएगा ही न्यूज़पेपर में, स्टैटिक भी उसी बेस पे आता है। तो 40-50 क्वेश्चन जब न्यूज़पेपर से आएंगे, फिर आप क्यों डरते हो। मैंने आपको 35 से ज्यादा क्वेश्चन जो है न्यूज़पेपर से करवा दिए, 10,000 से ज्यादा स्टेटमेंट। तो बिल्कुल नहीं डरना, अपना 100% देना है बस। अपना 100% देना है, घबराना नहीं, एंजाइटी नहीं करनी, स्ट्रेस नहीं रखना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।